हाँ जी, वॉइस क्लियर आ रही है। और कल कहाँ तक हो गया था बताओ मैं, कल कहाँ तक हो गया था? क्लियर है क्या चीज? सर आप आज पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ाने वाले हैं। पैकिंग इफिशियंसी, चलिए लिखिए पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी। इसको बेटा ब्रैकेट में हम पीई से लिखेंगे, कैपिटल पी एंड कैपिटल ई। इसको बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। समझ में आ रही बात? इसकी डिफिनीशन क्या होगी? डिफिनीशन पैकिंग इफिशियंसी की होगी रेशियो ऑफ, लिखेंगे यहाँ पर रेशियो ऑफ टोटल एरिया ऑक्यूपाइड, टोटल एरिया ऑक्यूपाइड, टोटल एरिया ऑक्यूपाइड एंड टोटल एरिया, एंड टोटल एरिया। मतलब है कि जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी? एरिया ऑक्यूपाइड, एरिया ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, टोटल एरिया। ठीक है बेटा, ये होता है पैकिंग एफिशिएंसी। अच्छा, तो पैकिंग एफिशिएंसी है, ठीक है। अच्छा, ये पैकिंग एफिशिएंसी 2D में है। अब बात आती है 2D की पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? क्योंकि एरिया का बात हो रहा है, जब वॉल्यूम का बात होगा तो क्या हो जाएगा? अब 3D हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक क्यूब है और उस क्यूब में मैंने बहुत सारे बॉल डाले हैं, मतलब जो क्रिकेट की बॉल है उस क्यूब में मान के चलो एक क्यूब हमारे पास है और उस क्यूब में हमने 10 बॉल डाले हैं छोटे छोटे। तो जो इफिशियंसी निकालेंगे कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे उस क्यूब में कितने बॉल हैं, कितने बॉल हैं उस क्यूब में। मान के चलिए हमारे पास अगर 10 बॉल हैं और एक बॉल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम होता है क्यूब का ए क्यूब। ये होता है आपका, एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला पैकिंग इफिशियंसी का। अब यहाँ पर मैं 10 की जगह क्या कर दूंगा बेटा? जेड कर दूंगा। जेड है इफेक्टिव एटम और यही आपका पैकिंग इफिशियंसी इन 3D। ये क्या फार्मूला है? पैकिंग इफिशियंसी 3D का है। मतलब जेड क्या है? टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम है। जेड क्या है? तो टोटल। हाँ सर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल वॉल्यूम होना चाहिए हाँ हाँ सर ऊपर। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ यही ऊपर, ऊपर भी यही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल वॉल्यूम आप लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल वॉल्यूम, यही तो है। दोनों एक ही चीज है ना बेटा, दोनों एक ही चीज है। कैसे? जैसे हमने वही एग्जांपल दिया ना कि अगर उस क्यूब में मान के चलिए 5 एटम है। कितने एटम है बेटा? 5। तो 5 इंटू एक एटम का वॉल्यूम, एटम क्या होता है? स्फेरिकल होता है ना, इसलिए मैंने 4/3 किया। तो उस क्यूब में हम एटम डालेंगे, जैसे मान लो हमने हीलियम का एटम डाला, तो हीलियम के अगर मान लो इस क्यूब में हमने हीलियम के 10 एटम डाले, तो हीलियम का वॉल्यूम कितना होगा? इंटू 10, क्योंकि 10 एटम है वैसे। तो इसीलिए मैंने यहाँ 4/3 इंटू जेड कर दिया। जेड क्या? इफेक्टिव एटम। और ए क्यूब है टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपन टोटल वॉल्यूम एक ही चीज है। परसेंटेज, ये क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी। अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे? परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी होगा 100 इंटू पी। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे पैकिंग एफिशिएंसी में, तो क्या आ जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। आ गया क्या समझ में? ये होता है अपना। अब देखिए कैसे कैसे होगा, इसको थोड़ा सा हम बताएंगे। थोड़ा सा फार्मूला आपको अजीब लग रहा होगा कि जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए। जैसे मान लीजिए बहुत सारे, ऐसे समझिए आप कि एक हमारे पास क्यूब है। तो क्या है? क्यूब। उस क्यूब में हमने क्रिकेट के बॉल डाले हैं। कितने बॉल डाले दिए हमने? 10 बॉल डाले। तो मैं बोलूंगा कितना ऑक्यूपाइड हो चुका है वॉल्यूम उसका, बोलोगे जो 10 बॉल का वॉल्यूम होगा वही तो एरिया ऑक्यूपाइड है। तो 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल, कितना होगा वॉल्यूम ऑफ बॉल? क्योंकि बॉल तो स्फेरिकल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और जेड क्या है? टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। तो उसी तरह से हमने इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकाला है। आसान है, कुछ है नहीं इसमें। अब पैकिंग एफिशिएंसी इसमें 2D और 3D का क्या चक्कर है? यस, ये पैकिंग एफिशिएंसी 3D में है। इसमें बताइए 3D में फार्मूला है और ये 2D में। 2D में हम पता है आपको, 2D में व्यू करेंगे और 3D में मतलब 3D में, यानी 2D में क्या होता है? प्लेनर मॉलिक्यूल होता है और 3D में नॉन प्लेनर होता है। तो कैसे कैसे देखिएगा, कैसे कैसे करेंगे, ठीक है।
अब इसमें कैसे कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए थोड़ा चाय पी रहे हैं जी। चलिए भाई, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं अब लिखिए स्क्वायर पैकिंग, हेडिंग डालिए स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग, ये स्क्वायर पैकिंग क्या होती है? हमने इस तरह से एक स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर पैकिंग आपके एग्जाम में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, कैसे करेंगे दिखेगा। और यहाँ पर हम लोगों ने एक, और यहाँ पर हम लोगों ने एक, यहाँ पे हम लोगों ने एक सर्किल बनाया है, और यहाँ पर हम लोगों ने एक सर्किल बनाया। इस तरह से हमारे पास 4 सर्किल है, और यहाँ पर हम लोगों ने एक सर्किल ऐसे बनाया जो सभी को टच करना है, और सभी सर्किल का जो सभी सर्किल का रेडियस तो इक्वल है। बीच वाला थोड़ा छोटा हो गया बाय डिफॉल्ट गलती हुई मुझसे बनाने में, तो लेकिन आप चारों इक्वल बनाएंगे, 5 सर्किल इक्वल बनाएंगे। अब क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करना है एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ, फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर, यानी अब स्क्वायर की पैकिंग एफिशिएंसी बताइए। तो स्क्वायर की पैकिंग एफिशिएंसी बताने के लिए हमने 4 सर्किल एक तरफ लगाए। सर्किल ये क्या है बेटा? सर्किल। अब सर्किल कितने हैं इसमें? अब कहेंगे एक सर्किल तो 1/4 सर्किल यहाँ है, 1/4 सर्किल यहाँ पे है, 1/4 सर्किल यहाँ पे है। एक केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, मैथ्स के नहीं आए हैं एग्जाम में, जेईई मेंस में। चलिए अब यहाँ पर इस तरह से, तो अब यहाँ पर अब क्या करें, यानी अब जो हमने मतलब जो जिसको हमने कलर कर दिया है वही बस एरिया कवर्ड है, बाकी तो ये अनकवर्ड है। पैकिंग तो यहाँ पे हो नहीं पाई है, इस बीच में पैकिंग नहीं हो पाई है। और यहाँ पे दिया था कि हाँ, जैसे कि आपने बात की कि जेईई मेंस में आया, तो ये कलर होके भी आया था, तो अगर इतना एरिया इसमें है कवर्ड है, क्या हो रहा है? तो जैसे कि आपने भी कलर किया, यहाँ पे कितना एरिया कवर्ड हुआ है, जैसे जेईई मेंस में भी आया था कि कलर। नहीं, जितना एरिया कलर्ड है ना बेटा, हाँ एग्जाम में भी आया था कलर्ड हो। ओके सर। हाँ एग्जाम में भी कलर्ड होके आया था बेटा, एग्जाम में कलर्ड होके आया था। और पैकिंग एफिशिएंसी इसी का निकालना था, जो स्क्वायर है इसी का निकालना, बाहर वार से आपको कोई लेना देना नहीं। चाहो तो इसको मिटा भी सकते हो आप, लेकिन मैंने समझाने के लिए पूरा बनाया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर बनेगा इस तरह से। अगर इसको हमने इस तरह से सेंटर बनाया बेटा इस तरह से, तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा सेंटर है, सेंटर से होके आएगा बिल्कुल। अब सेंटर से होके आ गए, सेंटर है कहेंगे हाँ। और इसका रेडियस क्या है? अब इसका रेडियस तो बेटा आर होगा ना सर्किल का, ए वाला रेडियस आर है, और ए भी रेडियस आर है, और ये रेडियस कितना आर, और ए भी रेडियस आर, यानी इस सर्किल का रेडियस 2r होगा। एक आर इधर है और एक आर इधर, मतलब पूरा डायमीटर आ जाएगा इस सर्किल का। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर मैं बोलूंगा 4r डायमीटर है √2 × क्या मैं सही लिख पा रहा हूँ? यस बोलो हाँ। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा r इक्वल कितना होगा, तो बोलोगे a/2√2। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही। देखिए हमको एक रिलेशन आ गया r में। अब हम लोग क्या बताएंगे, अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, अब यहाँ पर लिखाएंगे एरिया सर्किल। एरिया सर्किल कैसे निकालेंगे बेटा? एरिया सर्किल कितने एरिया है टोटल, कितने सर्किल है? एक सर्किल तो पूरा है, यस, एक फुल सर्किल है प्लस 4:1/4, और 4 सर्किल 1/4 है, तो टोटल सर्किल कितने हैं? 2 सर्किल है, तो टोटल सर्किल आर 2। और हमको पता है एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया सर्किल का क्या होता है बताइए? πr² होता है। तो r² होता है πr, और टोटल एरिया ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा? टोटल एरिया ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 2πr²। कितना हो जाएगा? 2πr²। अच्छा, अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी जो होगा वो किसके बराबर होगा? यह होगा 2πr² डिवाइडेड बाई a²। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? यही होगा पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला।
क्योंकि टोटल एरिया स्क्वायर का ए स्क्वायर है और उसमें जो सर्किल है उनका एरिया पाई आर स्क्वायर है। क्या सही है क्या है? बोलो। यस सर। चलो, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब इसको मैं आर के टर्म में मैं इसको पुट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी निकालूंगा तो क्या आएगा? अब आर की जगह मैं क्या पुट करूंगा? ए यहाँ पर लिखूंगा 2 इंटू 5 और आर की जगह लिखूंगा ए अपॉन 2√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा पूरा। इसको सॉल्व करूंगा मैं। तो जब इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ रहा है बेटा? π/6 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? π/6 आ रहा है क्या? थोड़ा करके देखो। 5/4 5/4 वेरी गुड। चलिए 5/4 आ रहा है, उसकी बात हम भूल गए होंगे फिर। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0.78 के करीब आ रहा है। इतना ही आ रहा है क्या? देखिए थोड़ा। सर इंटू 100 नहीं करेंगे? हाँ इंटू 100। जब परसेंटेज निकालेंगे तब ना करेंगे। हम परसेंटेज नहीं निकालना, अभी पैकिंग निकालना, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना, परसेंटेज में नहीं निकालना। चलिए अभी कितना है? इसको देखो, इतना ही आएगा क्या? कहेंगे यस इतना ही आएगा। तो यहाँ पर जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितना आ गया? π/4। π/4 का मतलब 0.7 आता है। कितना था बेटा? चलो हमको बताओ, थोड़ा सॉल्व करके बताइए फटाफट। सर 0.78 आ रहा है। 0.78 Yes, आ रहा है तो 78% हो जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी 78%। यानी जो आप बताइए वॉइड कितना होगा? वॉइड कितना होता है? बताए वॉइड होता है 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी। तो वॉइड कितना होगा? 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी है 78%। घटा दो तो कितना आएगा? तो याद आएगा लगभग 22%। यानी 22% फ्री स्पेस। वॉइड का मतलब फ्री स्पेस। समझ आया? अच्छा, तो इसमें इस तरह से पैकिंग हुई थी। आप देखे थे सर्किल में हम लोगों ने इस तरह से सर्किल लगाया था बेटा। बिल्कुल एक सर्किल के नीचे दूसरी सर्किल, एक सर्किल के नीचे दूसरी सर्किल, इस तरह से हम लोगों ने लगाया। अब हम लोग 2D में ही पढ़ेंगे स्क्वायर पैकिंग या हेक्सागोनल पैकिंग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, चलो इसको लिख लीजिए सारे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था एग्जाम में। अच्छा, अब एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आए हैं आपके, मैं हिंट दे रहा हूँ। 4 सर्किल इस तरह से बनाए हैं, खूब बड़े बड़े, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऐसे बड़े बड़े खूब बड़े बड़े सर्किल बनाए हैं, ऐसे खूब बड़े बड़े सर्किल है और बीच में एक छोटा सा सर्किल दे दिया है। अब पैकिंग एफिशिएंसी पूछ रहा है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। समझे? एक कैपिटल आर है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू उसमें दी गई है या दी गई होगी या क्या, कोई ना कोई जुगाड़ इसमें दिया होगा, कोई ना कोई इक्वेशन दिया होगा जिसकी वजह से स्मॉल आर का रेडियस निकल जाएगा। एक क्वेश्चन जेईई एडवांस में इस तरह का भी आया है। सभी सर्किल बराबर नहीं थे, सभी सर्किल बराबर जो थे वो क्वेश्चन था जेईई में। तो जो एक क्वेश्चन मैथ में लेकिन आया था, अपने केमिस्ट्री में नहीं आया था। और जो जेईई में क्वेश्चन केमिस्ट्री में आया था उसमें क्या था? सभी सर्किल बराबर थे। तो हम लोग इसको करवाते हैं, लेकिन तुम लोगों को करवाएंगे, पांडे सर पढ़ाते हैं उसको। तो एक छोटा सा सर्किल है, इसमें अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालना रहेगा तब निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? वही इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2r + 2 स्मॉल r बराबर जो भी √2 × a के बराबर कर देना। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ रेशियो दिया होगा, कुछ ना कुछ, क्योंकि दो अननोन क्वांटिटी है तो दो इक्वेशन तो बनाएगा ही और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके r की वैल्यू निकलेगी। तो इस तरह से अगर देता है तो इस तरह से आप अटेम्प्ट कर लेना। तो केमिस्ट्री में इक्वल स्पेस दिया था, मतलब इक्वल वैल्यू, इक्वल स्क्वायर दिया था सबका। और लेकिन हाँ, छोटा वाला भी नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है पूछा जाए, लेकिन वो मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर छोटा देने का कोई चांस ही नहीं बनता। चलिए अब इसमें लिखिए पैकिंग ऑफ हेक्सागन। पैकिंग ऑफ हेक्सागन। अब हेक्सागन की पैकिंग इस तरह से करेंगे हम लोग। एक सर्किल बनाएंगे, एक अभी हमारे साथ में ही बनाना है आपको। एक पैकिंग यहाँ बनाएंगे, सब टच कर रहे हैं एक दूसरे। तीसरा बॉल यहाँ रहेगा, चौथा बॉल यहाँ रहेगा, पांचवा बॉल यहाँ रहेगा, छठवां बॉल यहाँ रहेगा। जरूरी नहीं कि आप 6 बनाए, आप 4 भी बना सकते हैं। अब मुझे बना लेने देना, फिर तुम लोग बनाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर मेरी गारंटी नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। चलिए अब इसको हम इसके बीच में रखेंगे, जैसे इसके बीच में रखेंगे ताकि पैकिंग अच्छी हो जाए। हम ऐसा हमेशा बीच में रखेंगे। बीच में रखने का मतलब समझ रहे हो?
ऐसे रखेंगे, जिस तरह से मिठाई की दुकान पे लड्डू रखते हो ना, खरीदने जाते हो, इस तरह। देखो इस जहां जहां बीच में जगह से इस तरह से, अब सभी बराबर इक्वल इक्वल सर्किल रहेगा। आप बना सकते हो तुम लोग, अब बनाना चालू कर दो। मैंने इसलिए मना किया था, गड़बड़ कर दोगे। चलो, तो हम लोगों ने इस तरह से बनाया है। पैकिंग एफिशिएंसी कर रहे हैं। अब पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह पूछेगा, सब सर्किल है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्यूब ए बी सेंटर है इसका, ए इसका इस सेंटर है, इसका है, ये इसका इस तरह। इसको अगर ऐसे मिलाया जाए, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा, सर अभी एक नीचे एक लेयर और और, रो आएगी। हाँ एक लेयर और बनाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो रहा है। और ए वाली लेयर अगर ए टाइप की है तो बी टाइप की होगी, ए भी ए टाइप की, मतलब ए वाली लेयर और ए वाली लेयर दोनों पैरेलल रहेगी। अब इस वाले सर्किल पर भी होगा। अब यहाँ पर इस सर्किल में भी एरिया होगा इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। चलिए, तो हम देख रहे हैं तो इस तरह से हेक्सागन बन गया। बनाना हेक्सागन थोड़ा सा बढ़िया नहीं बनाया मेरा, तुम लोग अच्छे से बनाना, मुझे तुम लोगों से तो अच्छा बनेगा मेरा। तो क्या हो गया, ए बी टाइप का, ए बी टाइप की पैकिंग होती है इसमें। ए और बी लेयर सेम होते हैं, बी वाला डिफरेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको बनाइए सबसे पहले, फिर मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक हेक्सागन बनाया है, और यहाँ पर मैं अगर देखूं तो इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। देखिए मैं बना रहा हूँ, क्वेश्चन को देख के डर जाओगे तो फिर कर नहीं पाओगे, ठीक है। इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, हाँ बन रहा है जी। अब देखिए कितना एरिया ऑक्यूपाइड है, मैं उसको बना रहा हूँ इस पेन से, ब्लू वाले। सर ए बी क्या है? ए बी बेटा क्रिस्टल की पैकिंग का टाइप है, मैं समझा रहा हूँ अभी क्या होता है। एक मिनट पेशेंस रखो, बता। हाँ अब बता रहे हैं तुमको ए बी क्या होता है, ध्यान से सुनो। ए बी का मतलब ये है, जैसे मान लो हमने एक लेयर में इस तरह से आदमी खड़े किए हैं बहुत सारे, इस तरह से हमने बोला यार इसी लाइन में तुमको रहना है, तो बोलेंगे चलो इस पैटर्न को हम नाम देते हैं ए। और दूसरी लाइन हमने लगाया, बोले यार चलो तुम लोग इसके सिधानी पे नहीं रहोगे, तुम यहाँ रहोगे, ये बोला ठीक है। इसके बीच में खड़ा कर दिया हमने, ये लाइन नंबर बी हो गई। ये लाइन नंबर क्या हो गई, बी। फिर तीसरी लाइन जब हमने बनाया, समझा जैसे ये है वैसे तुम भी रहोगे, तो ऐसे ए बी हो गया, वैसे ए बी हो गया, वैसे ए बी हो गया, वैसे ए बी हो गया, और वैसे ए बी हो गया। ये क्या हो गया, ए हो गया। तो पैटर्न ए बी टाइप का मतलब समझ में आ गया? बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। हाँ, मतलब ए वाला और ए वाला लाइन का दोनों का सेंटर एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ए बी टाइप का मतलब ये है। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज बताओ हमें कि ये जो एंगल है कितना होगा, एंगल है वो कितना होगा सर बताओ बीच हमें। वाला सर्कल लेगा ना? बीच वाला तो सर्कल रहेगा ना, बीच अभी बनाने कहाँ पे, तब तो क्वेश्चन पूछने लगे। बीच वाला सर्किल भी तो है। अब एक इसका पैकिंग एफिशिएंसी पूछ रहा है, सोचो। बीच वाला जो एरिया है उसको छोड़ दो, मतलब बीच वाला एरिया जो है, मतलब छोड़ना नहीं है, मतलब बीच वाला एरिया जो है, मतलब उसको उसका कैसे निकालेंगे, क्या है, इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे तब थोड़ा अच्छा लगेगा। बहुत अजीब लग रहा था। चलिए, तो ये था हमारा। अब ये टच करेगा इसको, मेरे हिसाब से टच नहीं कर रहा है इसको। अगर हम ऐसे ही बनाए तो टच करेगा, लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया मेरा। लेकिन ये सारा टच करेगा एक दूसरे, मतलब ये भी टच कर रहा है, ये भी बॉल, सारे बॉल एक दूसरे को टच करेंगे, सारे बॉल इसको टच करेंगे। अच्छे से बन नहीं पाया हो, ठीक है। चलिए, अब एक चीज बताओ कि टोटल सर्किल कितने हैं, टोटल कितने सर्किल है, हाउ मेनी सर्किल? सर जेड। 70। हाँ क्या सर हुआ? 3। 3 कैसे, थोड़ा समझाओ। 3 होगा, सही है। ये जो सर्किल है ये सेंटर से 120 बना रहा है, कहेंगे हाँ, तो 120 ये बना रहा है, 120 ये सर्किल नंबर 1, सर्किल नंबर 2, सर्किल नंबर 3, सर्किल नंबर 4, सर्किल नंबर 5, सर्किल नंबर 6।
कुल कितने सर्किल है? 6 सर्किल। और इस सर्किल का 1/3 पार्ट अंदर है, 1/3 पार्ट अंदर हो गया, इसका कंट्रीब्यूशन है 1/3 क्या है? कंट्रीब्यूशन। और सर्किल कितने हैं? 6। अब +1 क्या है? अंदर है, और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? 100%। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जेड की वैल्यू आ जाएगी 3। समझ में आया कैसे? ये नंबर ऑफ सर्किल है। ये क्या बताइए? नंबर ऑफ सर्किल, नंबर ऑफ सर्किल है। समझ में आया? ये नंबर ऑफ क्या है? सर्किल। तो नंबर ऑफ क्या है? सर्किल। चलिए, अब यहाँ पर हमको एक चीज पता है, नंबर ऑफ सर्किल 3 है। अब देखो जेड की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ सर्किल 3 है। एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्किल बताओ, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 × πr²। यस, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? 3 πr²। ठीक है। अब हमको एक चीज पता है, अगर मैं इसको ऊपर बढ़ाऊंगा ऐसे ऐसे, और इसको भी ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ाऊंगा, कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? कहोगे ए। और यही ए किसके बराबर है? 2r के बराबर है। यही ए किसके बराबर है? 2r के बराबर। ए बराबर क्या हो जाएगा? 2r। कैसे हो जाएगा ए बराबर 2r? क्यों नहीं होगा भाई? ये वाला रेडियस तो r ही है ना, और ए भी रेडियस क्या है? r है। तो कितना हो जाएगा? ए बराबर 2r हो जाएगा। यस, तो r बराबर क्या हो जाएगा? a/2। यस। चलिए, अब एक चीज बताइए हमें, अब एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होता है? एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होता है? So 3√3 एरिया, by 2 times of side square. अब हमको पता है ना, हमको पता, हाँ बेटा बिल्कुल। अब हमको पता है कि इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं? 6। और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 × a² होता है। तो यहाँ पर 6 × √3/4 × a², ये एरिया ऑफ हेक्सागन है, होगा ना? अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, हेक्सागन को। सारे लोग बना लेना। अब मिटाने जा रहा हूं मैं। अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? पैकिंग एफिशिएंसी 3 πr² डिवाइडेड बाई 6 × √3/4 a²। अब यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। 3 π a/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 × √3/4 a²। इसको सॉल्व करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? सॉल्व करेंगे, एक स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है बताइए हमें, आंसर बताइए, पॉइंट में नहीं। तो आ जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर 2 दूना 4 2 हो जाएगा, फिर 1/2 से 1/2 भी कट जाएगा। तो आ जाएगा कितना? π/2√3। यही आएगा क्या? π/2√3 यही आएगा क्या? यस। और इसकी वैल्यू 0.91 होगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 91%। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी? 91%। ठीक है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, कि बहुत पहले जब सब्जेक्टिव पेपर होते थे तब पूछा जाता था कि पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा हेक्सागन का। तो हेक्सागन का पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी बताइए? 91%। और सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी 91% ही होता है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी? मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी 91% ही होती है हेक्सागन की। आ गया समझ में? जाएंगे बिल्कुल। बोलिए आप दूसरा, अब दूसरा क्वेश्चन कि सर ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी इन 3D पढ़ेंगे। अभी तक तो 2D पढ़ रहे थे ना, तो लिखिए हेडिंग नेक्स्ट, पैकिंग एफिशिएंसी इन 3D।
पैकिंग इफिशियंसी इन 3D, मतलब 3D में पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालेंगे। पैकिंग इफिशियंसी इन 3D, पैकिंग इफिशियंसी इन 3D, मतलब 3D में पैकिंग इफिशियंसी क्या होगा। पैकिंग इफिशियंसी इन 3D, 3D में पैकिंग इफिशियंसी क्या होगा। चलिए पैकिंग इफिशियंसी इन 3D, पैकिंग इफिशियंसी इन 3D, 3D में पैकिंग इफिशियंसी क्या होगा। यस, तो 3D में पैकिंग इफिशियंसी क्या होगा। 3D में पैकिंग इफिशियंसी सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं मतलब डेरिवेशन है, और इसको याद भी रखना है रिजल्ट को। फाइंड वॉल्यूम पैकिंग ऑक्यूपाइड बाय इफिशियंसी टोटल, क्या होगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल। हाँ, फाइंड द टोटल, सॉरी फाइंड द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक ऑब्लिक BCC, सॉरी ऑब्लिक FCC, मतलब इन सभी का पैकिंग इफिशियंसी आपको बताना है, इन सभी का पैकिंग इफिशियंसी आपको बताना है। चलिए सबसे पहले हम पैकिंग इफिशियंसी सिंपल क्यूबिक का देख रहे हैं। सबसे पहला हम हेडिंग डाल रहे हैं SC, यानी इसका हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंपल क्यूबिक की पैकिंग इफिशियंसी, की सिंपल क्यूबिक की पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है। चलिए अभी एक करके बता देंगे, उसके बाद तुम लोग हमको खुद बताओगे, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट हो। चलिए तो हम लोगों ने एक इस तरह से लिया है क्यूब, और हमको पता है सिंपल क्यूबिक में सभी एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एटम्स आर प्रेजेंट, लिखेंगे ऑल एटम्स आर प्रेजेंट, ऑल एटम्स आर प्रेजेंट क्यूब कॉर्नर, क्यूब कॉर्नर। तो सभी एटम कहाँ प्रेजेंट है बेटा, क्यूब कॉर्नर। यस, तो इफेक्टिव एटम Z कितने हो जाएंगे, टोटल एटम होते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, तो कितने हो जाएंगे 1। तो सिंपल क्यूबिक में एटम होते हैं 1। चलिए ये इफेक्टिव एटम है। अब बताती है इफेक्टिव एटम का मतलब कितना होता है। अरे भाई 1/8 1/8 1/8 1/8 मिला के कितना आ गया 1, 8 बार में। अच्छा अब पैकिंग इफिशियंसी बता रहे हैं, तो पैकिंग इफिशियंसी को क्या लिखेंगे, पैकिंग इफिशियंसी को हम लिखेंगे ऐसे, कैसे, पैकिंग इफिशियंसी को हम लिखेंगे इस तरह से। क्या है पैकिंग इफिशियंसी, कहेंगे Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। Z की वैल्यू कितनी है 1, 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पे आर और ए में एक रिलेशन लिखना पड़ेगा, हमको पता है दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, और ए डिस्टेंस अगर ए है तो यहाँ पर क्या होगा, ए बराबर 2r ये होता है हमारे पास, तो r बराबर a/2 लिखेंगे। यहाँ पर a/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यूब और डिवाइडेड बाई ए क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.54 के करीबन है। अच्छा इसको पहले सॉल्व करना कितना आता है, 0.5/6 आता है क्या, है सॉल्व करो। 5/6 आता है क्या बेटा, सॉल्व करके दिखाओ ना। 52 5/2 0.52 नहीं, पाई बाई कितना आ रहा है आंसर, pi/6 5/6 ना, वही लगा है। चलिए तो जब इसको सॉल्व करेंगे 0 पॉइंट कितना आ रहा है 52, yes sir तो आ रहा है 0.52। अब 0.52 पैकिंग इफिशियंसी जो आएगा कितना आएगा 0.52 आएगा। अगर पैकिंग इफिशियंसी 0.52 आ रहा है, परसेंटेज में अगर पैकिंग इफिशियंसी आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 52%। कितना आएगा 52%, यानी 52% स्पेस में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और 48% वैकेंट है। इसका मतलब यही होता है, आ गया समझ में। 0 पॉइंट कितना है 52,
0 पॉइंट कितना है बताइए, 52 आया है। ठीक है, चलो अब इसको मिटाएंगे, बिल्कुल, तो 52% आंसर आया है। अब एक नया चीज सीखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले इसकी डिफिनीशन लिखिए। पीसीसी और एफसीसी का अभी करेंगे बेटा, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर हम सीखेंगे ना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है उसकी डिफिनीशन बता रहे हैं, उसी के साथ साथ ये भी करेंगे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसी के साथ साथ करते रहना, फिर एक बार हेडिंग दिलवा के कोऑर्डिनेशन नंबर आपको अलग से बताना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफिनीशन लिखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफिनीशन लिखिए, नियरेस्ट नेबर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। नियरेस्ट नेबर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। नियरेस्ट नेबर मतलब पड़ोसी, पड़ोसी अगल बगल वाले। नियरेस्ट नेबर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब जैसे मान लो ये एटम है ना, यस, और इसको अगल बगल वाले कितने एटम टच कर रहे हैं, बस इससे मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर को बेटा हम ऑफिशियली सीएम से लिखते हैं, सीएम का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि इसको 2 एटम टच कर रहे हैं। देखो इसको 2 एटम टच कर रहा है। अगर मैं इस एटम की बात करूं, ध्यान सुनिएगा, और मैं बात करूं यहाँ पर एक एटम है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि इसको 4 लोग टच कर रहे हैं। लिख लो इसको। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब जो लोग टच करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपल सा मतलब ये है, जो लोग टच करेंगे बस उन्हीं को देखेंगे। ये नेबर है, और ये क्या है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर है, यानी ये वाला नेबर नहीं है, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर है। इसकी बात हम नहीं, हम सिर्फ नेबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नेबर की। समझे, नोट कर लो फटाफट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नियरेस्ट नेबर, जो अगल बगल का पड़ोसी जो टच करता है। लिख लो, सिंपल लैंग्वेज में लिखो, अपने लैंग्वेज में। हमारा लैंग्वेज क्या है कि जो टच करता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। समझ आए, चलिए अब कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक का, अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक कितना होगा बेटा, देखिए 3 3 नहीं होता ना, ये पर फोर नहीं, न 3 होगा न 2 होगा, 6 होगा, बताएंगे। या यूनिट सेल है ये, क्या बताइए, यूनिट। और यूनिट सेल कहाँ से निकाला जाए, जैसे अभी ध्यान सुनना, जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ वो रिलेट अपने से करो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे कितने पड़ोसी हैं, तुम जहाँ बैठे हो वहां तो नहीं बता पाओगे, क्या करोगे, तुम जाओगे अपने घर और गिन के बताओगे हमारे इतने पड़ोसी। तुमको अपने पोजीशन पे तो जाना पड़ेगा ना, अपने घर जाना पड़ेगा, तभी बता पाओगे कितने पड़ोसी तुम्हारे। तो क्या करना पड़ेगा, इस बेबी क्यूब को जहां से निकाले थे, हमने कहाँ से निकाला था, इस बेबी क्यूब को हमने बहुत बड़े क्यूब से कट करके निकाला था। मैंने बताया था ये यूनिट सेल है, याद करो, जब मैं बता रहा था तो तुम लोग हंसी छूट रहे। इस बड़े वाले क्यूब से ही तो इस क्यूब को काट के निकाले थे, कहीं से भी काट के निकाल सकते थे ना इस क्यूब को। मान लीजिए हमने यहाँ से निकाला है, तो एक क्यूब बहुत सारे क्यूब के बीच में था, इसको हम छोटा सा एक यूनिट वहां से काट के निकालेंगे। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो पड़ोसी इधर ऊपर अगल बगल के भी तो आ जाएंगे बेटा, समझ में आया। तो जब भी हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना रहेगा, इस बेबी क्यूब को इसके घर भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे, इसके घर। और इसका घर कहाँ पे है, जहां से इसको निकाला गया था वहां पे, और वहां पे रखोगे तभी चेक कर पाओगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। जैसे आपका अगर आपका पड़ोसी बताना तो आपको घर जाना पड़ेगा, आपका घर होना पड़ेगा, तभी तो आप पड़ोसी बता पाओगे। इसी तरह से अगर इसका आपको बताना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो इसको जहां से लाए थे वहां लेके चले जाओ, अभी अगल बगल वाले देख के बता देंगे हमारे पड़ोसी, और गिन के रजिस्टर में नाम लिख लो उनका, काम हो जाएगा तुम्हारा। यही काम यहाँ भी कर रहे हैं। तो इस यूनिट सेल को हम उठा के जब वहां रखे, सबसे पहले तो देखिए इस कॉर्नर पे जो एटम है, इस कॉर्नर पे एटम है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ और एक एटम यहाँ। तो ये तीनों तो टच कर रहे हैं इस कॉर्नर एटम को, बिल्कुल कर रहे हैं सर, हमको समझ में आ गया। लेकिन ये पड़ोसी वाला, अब देखिए इसके बगल में एक पड़ोसी जो होगा, जो इस वाले क्यूब में होगा, वो भी टच कर रहा होगा।
जो इसके अंदर वाला होगा, यस सर, इसके बगल वाला। अच्छा, अब इसके ऊपर वाला जो पड़ोसी होगा, इसके पैरेलल ए भी टच कर रहा होगा, यस ए भी कर रहा होगा। कितने हो गए? अब ए वाला जो है, ए वाला अब इसके जैसे बोर्ड के बाहर है, तो बोर्ड के अंदर वाला पड़ोसी जो भी टच कर रहा होगा, यस। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। क्या हो गया बताइए इसका 5 कोऑर्डिनेशन नंबर? 6 हो गया ना बेटा। 3 Yes, ए हो sir. गए, हाँ 3 ए हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 एटम टच कर रहे हैं, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब कैसे पता चला? इसको बेबी क्यूब को ले जाके अंदर रखेंगे, तो इसके बगल वाला जो क्यूब होगा, यानी इसी क्यूब की तरह एक क्यूब और होगा ना, इसी क्यूब के, इसका 1/8 पार्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके बगल में 7 क्यूब और थे। हमने इस क्यूब को काट के जब निकाला है इस क्यूब को, इसका कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का 1/8 इसीलिए लिए थे कि छोटा सा हिस्सा जब हम इसको बाहर निकाले थे तो 7/8 हिस्सा बाहर चला गया था। इसके 7 क्यूब और होंगे ना अगल बगल, तो उसका पड़ोसी जो टच कर रहा है, इसका पड़ोसी एक इसका टच कर रहा है, एक पड़ोसी इसका टच कर रहा है, तो कुल कितने हो गए? 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी तुमको इसकी एक ट्रिक बता दूंगा मैं, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक कितना हो गया? 6। कैसे कैसे कहेंगे सर? एक के सामने वाला जो होगा एकदम ऐसे, मतलब एक बगल में क्यूब होगा वो भी करेगा, या एक इसके ऊपर भी क्यूब होगा वो भी करेगा, नीचे वाला तो करेगा नहीं क्योंकि नीचे वाला तो ऑलरेडी कर रहा है, तो नीचे बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऊपर बनाएंगे यस। और इधर तो कर रहा है तो इधर वाला बनाना पड़ेगा, और एक इधर कर रहा है तो इधर वाला भी बनाना पड़ेगा। तो कुल कितने हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक कितने हो जाएंगे? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससी कितने हो जाएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससी कितने हो जाएंगे बताइए? 6। समझ में आ गया? समझ में आया भाई? थोड़ा टफ था क्या? ये टफ नहीं है, आसानी है। हाँ भाई देवांश, समझ में आया तुमको? देवांश, देवांश Yes, sir. समझाओ, कैसे कैसे समझे बता, समझाओ हमें। सर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखने से पहले जो यूनिट सेल है हाँ उसको उसके पेरेंट सेल में मतलब डाल के देखेंगे कि हाँ। टोटल उसके आजू बाजू कितने सराउंडिंग एटम है, हम्म। फिर काउंट करेंगे। फिर काउंट करें, ये नहीं कि अकेले देख के बता दो, नहीं। इसको बेबी काउंट है ना, ये तो बेबी क्यूब था, उसको अंदर जहां से निकाले तो वहां डाल दो, फिर चेक करो। तो अब कैसे कैसे चेक किए थोड़ा उसको समझा दो। सर जैसे हम कोई एक कॉर्नर वाला एटम लिए तो उसके 3 एटम तो यूनिट सेल में ही है, और हाँ बाकी के जो 3 है वो बाहर वाले इसमें है, मतलब उसके साइड में जो सेल होगा उससे एक है, एक उसके ऊपर वाले सेल से जॉइंट है, एक उसके पीछे वाले सेल से भी जॉइंट है। हाँ। अबे 2 और 5 में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 2 5 कहाँ था। अरे भाई ये तो 3D में हम बना नहीं सकते, बोर्ड के अंदर पेन नहीं ना लेके जाएंगे। इसका मतलब बोर्ड के अंदर जाओ आप, 2 तो बोर्ड के बाहर है, ऐसे समझो आपका एक पॉइंट बोर्ड पे है, और 2 नंबर आपके बोर्ड के बाहर है, और 5 नंबर आपका बोर्ड के उस पार है, ऐसे समझो आप। ठीक है, चलो अब दूसरा देखिए। अब नेक्स्ट देखिए, अब कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समझ में आ गया, इसीलिए मैं एक ही साथ पढ़ाते चला जा रहा हूँ, मैं तो फिर अलग से कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाना पड़ता है। चलिए अब इसको मिटा रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। तो हमको पता है कि बीसीसी में स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो बीसीसी में हमारे पास क्या होता है? एक क्यूब होता है, कहेंगे हाँ क्यूब तो होता है, उसमें क्या क्या दिक्कत है? क्यूब तो होता है, हर जगह क्यूब होगा, यस। तो हम एक क्यूब बनाएंगे ऐसे, यस। तो हम इस तरह से क्यूब बना लिए, हाँ सर हमने क्यूब बनाया। अब हमको पता है बीसीसी में क्या होता है। बीसीसी में सभी कॉर्नर पर एटम होते हैं, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, और सेंटर पर भी होता है, यानी क्यूब के सेंटर पर होगा। तो क्यूब का सेंटर कुछ इस तरह से होगा, क्यूब का सेंटर कुछ इस तरह से होगा। क्यूब का सेंटर क्या होगा?
क्यूब का सेंटर इस तरह से होगा, तो एक तीनों टच कर रहे होंगे, यानी 1 नंबर बॉल, 2 नंबर बॉल, 3 नंबर बॉल, ये आपस में टच करना। अच्छा, ऐसा नहीं सारे कॉर्नर टच करेंगे बेटा, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक, अब ये वाला कॉर्नर इसके साथ टच करेगा, सभी कॉर्नर। मैंने जब बीसीसी की डिफिनेशन लिखवाई थी तो चीज आपको बोली थी कि ऑल कॉर्नर टच टू सेंट्रल एटम कार्बन, तो जितने भी कॉर्नर हैं वो सब सेंट्रल एटम को टच कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पर हमको पता है कि ये बॉडी सेंटर्ड है और इसमें जो रेडियस है, अब इस तरह से होगा, मैं बता चुका हूँ इसको। तो यहाँ पर ये जो रेडियस आर है और ये रेडियस आर है, और ये भी रेडियस कितनी है आर, और ये भी रेडियस कितनी आर, यानी यहाँ 4r है। 4r बराबर क्या है, √3/4 ए है। आर बराबर क्या होगा, आर बराबर होगा √3/4 ए, या ये होगा आपका, कहेंगे बिल्कुल होना भी चाहिए। चलिए, तो इस तरह से हमारा एक आ गया कंक्लूजन। अब इसके बाद हमको पता है कि जेड की वैल्यू क्या होगी। जेड क्या होता है, इफेक्टिव एटम, तो यहाँ पर इफेक्टिव एटम निकालेंगे। तो इफेक्टिव एटम कितना हो जाएगा, कहेंगे इफेक्टिव एटम सारे 8 कॉर्नर पर हैं, 8, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक सेंटर पर एटम है और सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 100% होता है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई, और इसको क्या कर देंगे 2 के बराबर कर देंगे। जेड की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2, यही जेड है, ये जेड है, 2 नहीं है, ये नहीं कि 2 बराबर 2 लिख दिया, मैं इसी तरह से लिख देता हूँ। चलिए, ये 2 है और जेड है, ठीक है। जेड की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे और हमको पता है पैकिंग एफिशिएंसी इधर अब निकालना है। देखिए, शुरू कर रहे हैं इधर निकालना, शायद दिखाई देगा आपको। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, Z/4/3πr³ डिवाइडेड बाई A³, यही तो होता है, ये होता है फार्मूला, कहेंगे हाँ। चलिए, तो इसी फार्मूले पे हम लोग लगाते हैं। तो जेड की वैल्यू 2 है, 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू √3/4 इंटू ए है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/4 इंटू ए का क्यूब डिवाइडेड बाई A³। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए फटाफट, बताइए कितना आ रहा है। सर √3π/8, √3π/8 यही आ रहा है क्या बेटा, सबका आ रहा है क्या, एक लड़का कोई और बोलो फिर माना जाएगा, एक लड़के के बोलने पर इसे क्लियर नहीं माना जाता है। कोई और एक लड़का बताओ भाई, क्या इतना आ रहा है क्या, आंसर सॉल्व कीजिए आप लोग, आई थिंक मैथ्स के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 0.78, हर साल आता है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अच्छा, यही डाटा भी पूछ लेता है एग्जाम में, आपको 0.78 ना देके कभी कभी ये दे देता है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है, कभी कभी ये दे देता है। अब वहां पे बच्चे समझते हैं कि नहीं यार, ये जो भी आंसर दिया रहेगा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा 0.78 आ जाए काम हो जाएगा, नहीं, ऐसा वो डाटा देंगे कि सभी को मल्टीप्लाई करने पर 0.78 ही आएगा जेई में। तो आपको सब पता होना चाहिए कैसे कैसे आ रहा है, इसका प्रूफ इसलिए मैं करा रहा हूँ, प्रूफ इसका आना चाहिए, यही से क्वेश्चन आता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बताइए, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी 78%। वॉइड कितना हो जाएगा, तो वॉइड हो जाएगा आपका 100 - 78, 22%, ये 22% फ्री स्पेस हो जाएगा। आ गया बेटा, सर क्यूब हाँ की बॉडी डायगोनल 4 ही होती है ना, कितनी होती है, 4। अब क्यूब का बॉडी डायगोनल √3 इंटू ए होता है। सर नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, सर लेंथ नहीं पूछ रहा। अच्छा हाँ, 4 होते हैं ना, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, यस 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। तो इसमें बॉडी डायगोनल का लॉजिक, एक ही बॉडी डायगोनल पे एटम होता है ना, किसी भी चार, सभी बॉडी डायगोनल तो एक ही सेंटर पे काटते हैं, इसलिए कोई भी बॉडी डायगोनल उठा लो सब पर एक ही एटम होगा ना, क्योंकि सभी के लिए कॉमन है वो, और ये सभी सर एक उसके दूसरे लिए को नहीं टच पूछ कर। रहा था, जो परसों लेक्चर हुआ था उसमें सर आपने 6 लिख दिया था, तो उसके लिए कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए क्लियर कर। अच्छा अच्छा, चलो बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। सर ये सॉल्व करके 0.68 आ रहा है। 0.68 आ रहा है क्या, सॉरी हाँ सर, 0.68, हाँ 0.68 लिख दीजिए, सॉरी 0.68 आएगा बेटा, मेरा मिस्टेक हो गया, 68 नहीं 0.68 आ रहा है, इसको घटाएंगे 32% आ जाएगा, सॉरी
वो आंसर मुझे 7 8 याद आ रहा है इसलिए मैंने लिख दिया है। 0.68 लिख लीजिए इसको सारे लोग, ठीक है, कोई नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक होता रहता है बड़े लोगों से। चलो अच्छा, इसका आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। अच्छा एक चीज मैं तुमको, हाँ मेरी बात सुन लो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, मेरी बात सुन लो। जितने भी क्यूब में एटम होते हैं आप किसी भी क्यूब का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए सभी के बराबर होंगे। अगर जैसे सपोज कीजिए इसका अगर मान लीजिए 1 आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 10 आ गया तो इसका भी 10 आएगा, इसका भी 10 आएगा, इसका भी 10 आएगा, क्योंकि अगर ये सेंटर है तो यह भी किसी न किसी क्यूब के लिए सेंटर ही होगा ना। अभी तो आपको एक कॉर्नर दिख रहा है लेकिन जब ये बेबी क्यूब है, जब इसको बड़े वाले क्यूब में रखेंगे ये भी, ये वाला जो कॉर्नर है ये भी किसी ना किसी का सेंटर होगा। समझ में आया? ये भी कॉर्नर किसी ना किसी का क्या होगा, सेंटर होगा। इसीलिए आपको किसी भी एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, जो इसका कोऑर्डिनेशन स्टेट होगा और सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। तो अगर अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपसे पूछ बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 8 8 आएगा, वेरी गुड, 8 आएगा, क्योंकि ये जो सेंटर का एटम है 8 एटम इसको टच कर रहे हैं, ऐसे बना लो, ये 8 एटम इसको टच कर रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 8। मतलब एक क्यूब बीच में सेंटर पे उसको 8 लोग टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी कितना आ जाता है? बीसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर का 8 आ जाता है। कोई आपसे पूछ लेगा इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, उसको बोलो कि 8 होगा, वो बोलेगा कैसे करके दिखाओ, तो क्या बोलोगे? ये वाला जो बीच में है, कहोगे इसका जैसे होगा वैसा इसका होगा, ये भी किसी न किसी के लिए सेंटर ही होगा, ये भी किसी ना किसी का क्या होगा, सेंटर ही होगा, ये भी किसी न किसी का क्या बताइए, सेंटर ही होगा। आगे क्या समझ में आया? अब लिखिए, अब कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी हो गया, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे पीसी के केस। चलिए पैकिंग एफिशिएंसी के केस में बढ़ेंगे, सॉरी एफसीसी, तो लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, तीसरा वाला है अपने पास एफसीसी। चलिए अब एक चीज आपको ध्यान से मैं बताऊं, पैकिंग एफिशिएंसी तो इसका निकालना आसान है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर समझाने में पसीने छूट जाते हैं। फिर भी समझाने की कोशिश की जाएगी, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, लेकिन विश्वास करना जैसे मैं बताऊंगा वैसे सब। देखिए कैसे, हाँ जी, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, हमको पता है कि एक एफसीसी यूनिट सेल है, थोड़ा अच्छा बनाएंगे इसको टाइम लेके, क्योंकि जरूरत इसकी पड़ेगी आगे अभी। एक क्यूब है, हमको पता है कि जो फेस से जो कॉर्नर पे एटम होंगे वो तो टच करेंगे ही करेंगे, जो कॉर्नर पर एटम है तो टच करेंगे ही करेंगे, जो कॉर्नर पर एटम है वो तो टच करेंगे ही करेंगे, सॉरी करेंगे नहीं करेंगे, सॉरी सॉरी, जो फेस पर एटम है, जो फेस पर एटम है वो चारों कॉर्नर को टच करते हैं। मतलब ये वाला जो फेस का एटम है इस एटम को भी टच करेगा, इस एटम को भी टच करेगा, मतलब ये वाला सभी को टच करेगा, इन चारों को, लेकिन नीचे वाले को नहीं करेगा। लेकिन ये जो फेस होगा ना, ये फेस वाला एटम इस वाले फेस को टच करेगा। मैं बताऊंगा अभी क्या होता है, देखे ध्यान, पहले इसको लिख लो फिर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसका R प्लस इसका R प्लस इसका 2R, क्योंकि आपस में टच करते हैं ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4R बराबर √2 इंटू ए, R बराबर हो जाएगा √2 इंटू A/4, यानी आ जाएगा A/2√2। समझ में आया? R बराबर क्या बताइए, A/2√2। अब चलिए, अब क्या होगा, अब इसके बाद इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जेड निकालना पड़ेगा। तो जेड का क्या आएगा वैल्यू, 8 एटम तो कॉर्नर पर है, यस, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस। अब बताइए
ये तो आपका कॉर्नर हो गया, फेस फेस होते हैं 6 और उनका कंट्रीब्यूशन हाफ, तो कितना हो जाएगा 3 आएगा क्या 4 आएगा 4 आएगा, जेड की वैल्यू आ गई 4। चलिए अब यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे। तो पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए हमको पता है फार्मूला होता है जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू। ये फार्मूला बहुत बड़ा साथी है, फार्मूला बहुत बड़ा साथी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जेड की वैल्यू कितनी रखेंगे 4, और यहाँ पर तो 4 है ही, पाई है ही, आर क्यूब, आर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे a/2√2 डिवाइडेड बाई ए क्यूब। जिस बच्चों को ये समझना है वो कि 2/√2 को ऐसे कैसे लिख सकते हैं, उनको मैं बता दूं, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू √2 का स्क्वायर, और यहाँ पे जब रखा तो √2 से 2 कट गया, इसीलिए आ गया है। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। चलिए तब इसको सॉल्व करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी बताइए, पैकिंग आंसर वो कितना आएगा, आंसर तो मुझे याद आता है, इसका वो बताइए। 0.52 नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ पाई में आंसर बताओ तुम, पाई में एक से एक क्यूब कट गया ना, पाई और पाई में आएगा 2/3 पाई 2/3। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ये सही नहीं मुझे लग रहा है, रियली बता रहा है, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। एक क्यूब है बेटा ना, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, सॉरी क्यूब है। अब सॉल्व करो, क्यूब है क्यूब, पाई आर क्यूब था ना, क्यूब था ये, स्क्वायर नहीं क्यूब है ऊपर वाला। तो क्यूब, जब क्यूब का हम √क्यूब का क्यूब करेंगे तो √2 तो आना कंपलसरी है, ऐसे कैसे एक शुद्ध इंटीजर नंबर तो आ ही नहीं सकता, इसलिए मैं बोला हूँ गलत है। सॉल्व कीजिए फटाफट। तो वो 2√2 का 8 हो जाएगा, क्या जाएगा 2 2√2 का 8 हो जाएगा ना, तो √2 तो नहीं आएगा। सर आ रहा है π/√6 5/√6 सही है, इक्वल टू 0.74 0.74। 74। ये सही भाई कैलकुलेशन है कि नहीं तुम्हारा, मुझे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी एग्जैक्ट याद तो नहीं है, 74 ही होती है शायद, मुझे जहाँ तक पता है। देख लो इसको सही करो तुम लोग, सही है नहीं है शायद, मुझे जहाँ तक पता है। एक बार फिर भी देखो, कैलकुलेट करो सारे लोग, बैठना नहीं है। हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो 4 से 4 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया क्या बताइए, 2√2 बच गया, 2√2 बच गया ना, 2√2 बच गया, और 2 से 2 कट गया तो 2 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 2π/3, यहाँ पे 3 रहेगा यार, कहाँ पे तुम्हारा आ गया है 3, यहाँ पे रहेगा 3 कैसे आ जाएगा, 3 तो बाहर रहेगा ना, ये गलत है, सही बता फिर। मैं कर दूं π/3√2 π/3√2, हाँ ये सही है। √6 कैसे आ गया भाई, इसको हम अंदर नहीं घुसा सकते, 3 इंटू √2 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 18 √18 लिखूंगा इसको, तुम लोग √6 लिख दे रहे हो, क्या मैथ पढ़ते हो तुम लोग। जब ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा। यस सर, π/3√2 π/3√2 कितना आंसर आ रहा सॉल्व करने पे इसको, 0.74। तुम्हारा तो आंसर अभी भी 0.74 आ रहा है, तभी भी 0.74 आ रहा था। नहीं सर वो यही है, कैलकुलेटर से किया है। पैकिंग एफिशिएंसी जो आएगा कितना आएगा, कैलकुलेटर यूज नहीं करना कभी भी एग्जाम के टाइम, बता रहा हूँ तुम्हें, ये बता, जिंदगी में फिर तुम्हारे नंबर नहीं ज्यादा आ पाएंगे। फ्रैक्शन वाला एक अलग नंबर स्कोर करने के लिए स्पीड इनहेंस होनी चाहिए, तो कभी भी आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, कभी भी किसी कीमत पर। चलो तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो गया इसका 74%, कितना हो गया 74 हो गया पैकिंग एफिशिएंसी, समझ में आया। इसका पैकिंग एफिशिएंसी हो गया 74%। अब चलिए, अब पैकिंग एफिशिएंसी हमने निकाल लिया बेटा, इसको नोट कर लो आप लोग। अब इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, थोड़ा उसको समझने में प्रॉब्लम जरूर होगी, मैं 5 मिनट का टाइम लूंगा समझाने के लिए, समझ में आया, समझ में भी आ जाता है बच्चों को। चलिए बता रहे हैं कैसे। अब इसको मिटाना पड़ेगा हमें अच्छे से, सब मिटा रहा हूँ मैं। अच्छा, एफसीसी को सीसीपी भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं।
इसको सीसीटी भी बोलते हैं, लिख लेना। एफसीसी को सीसीटी भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, पैकिंग। अभी लिख लो यहीं पर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एफसीसी को सीसीटी भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। मतलब होता दूसरा है, लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी बराबर आती है तो मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? हमको पता है जो सेंटर में एटम है इसके 4 लोग टच कर रहे हैं। अब इस तरह से फेस भी होगा ना इसके, इसके फेस पर एक फेस यहाँ है, एक फेस यहाँ है, एक फेस पीछे है और एक फेस इसके आगे, 4 फेस है। तो अगर इस 4 फेस को आप बनाओगे तो एक प्लेन बनेगा। क्या बनेगा? एक प्लेन। एक प्लेन बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा एक प्लेन। और इस प्लेन वाले जो एटम है, ये वाले सारे, ये वाले जो प्लेन के एटम है ये भी टच करेंगे इसको। मतलब जो फेस पर एटम है नीचे वाले फेस, ये भी टच करेंगे। अब इसी तरह से ऊपर भी होगा, इस तरह से जो ऊपर के एटम है, ऊपर ऊपर जो इस तरह से होगा क्यूब, क्योंकि बेबी क्यूब है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्यूब हैं। अब 4 एटम इसके ऊपर होंगे, वो भी टच कर रहे होंगे, वो भी कहाँ होंगे? फेस पे। तो इस तरह से ऊपर भी 4 होंगे, 4 ये हैं, 4 तो प्रेजेंट टाइम में दिख रहे हैं और 4 नीचे हैं। कितने हो गए? 8। 8 है, ये तो 8 दिख रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। देखिए यहाँ पे 8 एटम इसको टच कर रहे हैं और 4 कहाँ पे हैं? ऊपर। तो मतलब जो इसको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा कितना आएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 12। अब इस कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आया कैसे? 4 तो हमको दिख रहे हैं, 4 इस फेस वाले, 4 फेस के। 4 कहाँ पर है? 4 एटम इन फेस। तो 4 एटम कहाँ है बताइए? फेस पर है। 4 एटम कहाँ है? इसके फेस पे। और 4 एटम इसको टच करना, 4 4 8 हो गए और 4 ऊपर। इसी तरह से 4 ऊपर हो जाएंगे, 1 2 3 4, समझे? 1 2 3 4 मतलब एक ये वाला है तो इसके फेस, इसका कहीं ना कहीं फेस होगा ना? यस। और ये वाला आइटम है, इसका कहीं ना कहीं फेस होगा। यस। 2 तो ये फेस हो गए और एक ये वाला फेस और एक बाहर वाला, कुल मिला जुला के कितने फेस हो गए? 4। तो इस तरह से सभी लोग इसको कर रहे हैं टच। तो कितने हो गए? 12 हो गए। अब मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ आपको कैसे होते हैं 12। अरे एफसीसी है ना? हाँ, एफसीसी है। एफसीसी को कितने लोग टच कर रहे हैं? 12 लोग। समझ में आया कैसे? बोलो, कैसे कैसे टच, Yes, sir. कैसे कैसे टच किया? 12। 4 फेस वाले, 4 अगले वाले फेस, 4 फेस के हैं। 4 फेस एटम टच कर रहे हैं और 4 फेस के अपर वाले। जैसे मान लीजिए मैं क्यूब बना के आपको समझा रहा हूँ बड़ा। इस तरह से बड़ा सा क्यूब है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाले ये वाले फेस हैं, मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे क्यूब है ना बेटा। एक प्लेन है, एक, समझ में आए बात? इस प्लेन में जो 4 प्लेन है, मतलब एक फेस है, एक फेस है। तो इस फेस मतलब इसके ऊपर भी क्यूब होगा ना, तो यही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, इस एटम को कितने लोग टच कर रहे हैं? 12। कौन कौन? 4 तो उसके ऊपर वाले, 4 नीचे वाले और 4 ऊपर वाले। कितने हैं? 12 एटम टच कर रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? इसके कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे 12। कौन कौन से 12? इस 12 में मैं बोलूंगा कौन से? 4 तो कॉर्नर के हैं और 4 है लोअर फेस, और इसमें 4 क्या है बेटा? अपर फेस। तो यहाँ पर लिखूंगा पहले मैं अपर फेस। 4 है अपर फेस के और 4 है कॉर्नर के। मतलब 4 कॉर्नर के हैं, 4 अपर फेस के हैं और 4 लोअर फेस के हैं। कुल कितने हो गए? 12। कितने कितने हो गए? 4 कॉर्नर के हैं, 4 अपर फेस के और 4 कितने हैं? लोअर फेस के। कोऑर्डिनेशन नंबर इनका कितना हो गया टोटल? 12। समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा ये 12 कैसे हुए। दिख भी रहा होगा 12 कैसे हुए।
दिख रहा है क्या 12 कैसे हुए? टफ है जरूर। देवांश तुम थोड़ा समझाओ कैसे 12 हुए। यस, कैसे कैसे 12 आइटम टच कर रहे हैं, इसको बताइए थोड़ा। सर जैसे ये FCC है तो इसके जो टॉप पे जो फेस वाला एटम है उसको उसके 4 कॉर्नर टच कर रहे हैं हाँ और बाकी जो नीचे जो वॉल वाले 4 फेस हो गए वो 4 फेस एटम कर रहे होंगे और उसके ऊपर भी एक क्यूब होगा उसके भी 4 फेस एटम कर रहे होंगे टच। तो वो बिल्कुल। ऊपर के 4 फेस, नीचे के 4 फेस और 4 कॉर्नर 12 हो गए। अब वहां पे मैं लिख दिया हूँ 4 कॉर्नर, 4 अपर फेस एंड 4 लोअर। समझ में आ रही बात? तो कुल कोऑर्डिनेशन नंबर इसके कितने हो गए? 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? 12। अब एक टेबल बनाते हैं। अब एक बच्चे से और मैं किसी से पूछता हूँ। हाँ चलो भाई, वंस वंस तुम समझा दो थोड़ा सबको, कैसे कैसे समझो। वंस सर क्या बताना है? बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे समझे हो? कुछ समझे नहीं? सर मैं कोशिश ही कर रहा हूँ समझने की। हाँ समझ में नहीं आया तुमको? हेलो, कह रहा समझ में नहीं आया क्या? हाँ कमेंट करके बताओ तुम लोग क्यों ऐसा करते हो, भग गया। चलो अब एक टेबल बनाएंगे ऐसे। इस टेबल में मैं कुछ कैसे कैसे बना रहा हूँ टेबल, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम ऑफ यूनिट सेल। अभी टेबल आपको बनाना नहीं है, बाद में बनाना है। यहाँ पर है नेम ऑफ यूनिट सेल, और यहाँ पर है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पर है आपका पैकिंग एफिशिएंसी, और यहाँ पर है आपका पैकिंग एफिशिएंसी, और यहाँ पर आपका है जेड इफेक्टिव एटम। चलिए अब मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे। अगर मैं नेम की बात करूँ, सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो रहा था, पैकिंग एफिशिएंसी 54 आ रही थी। कितना आ रहा था जी? जेड की वैल्यू 1 से इतनी आ रही थी। उसके बाद हम BCC की बात करें, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा था 8 और इसका आ रहा था 68%, और इसमें एटम थे 2। अगर मैं बात करूं FCC का, इसमें आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 12, पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ रहा है? 74%, और इसमें एटम है 4, और इसका 52% आ रहा था शायद, 52.4% आता है, तो इसका लगभग 52%। ठीक है, इस तरह से था। एक टेबल है, इस टेबल को मेमोराइज करना है ऐसे, मतलब इस टेबल के बारे में आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे क्या हुआ। इसकी एक ट्रिक भी होती है याद करने की। ट्रिक क्या होती है मैं बता रहा हूँ। ABCDEF। अब जैसे इसका A 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, फिर 3 4 5 फिर 6 नंबर। ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है BCC का, तो B कितने नंबर पे आया है? 2 नंबर पे। C कितने नंबर पे आया है? 3 नंबर पे। फिर ये वाला C कितने पे आया है? 3 नंबर पे। 3 3 6 6 2 8, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए 8। समझ में आया? अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर FCC का निकालना है तो क्या करेंगे? F कितने नंबर पे आ रहा है? F आ रहा है 6 नंबर पे। C कितने पे आ रहा है? 3 नंबर पे। और ये वाला C कितने पे आ रहा है? 3 नंबर पे। तो कितना हो गया? 12। ठीक है। अब कहेंगे सर सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक तो होता ही नहीं, मतलब S तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसमें बैठता नहीं ये। ठीक, सिंपल क्यूबिक तो आपको सिंपली याद भी रहेगा। समझ में आ रही बात? उसको हम SFC बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। एस तो काट दो, क्यूब C मतलब 3 और इस C मतलब 3, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर याद करने की एक ट्रिक है, और इसी से याद रखना है अपने को। समझ गए तो भी ठीक, नहीं समझे तो भी ठीक। आ गया समझ में?
इसको लिख के याद कर लेना अपने। एसएससी का मतलब सिंपल क्यूबिक सेल होता है ना, एससी वही लिखते थे, एसएससी का तो सिंपल क्यूबिक सेल। चलिए आज इतना ही रहेगा, और किसी को कोई डाउट होगा तो बताएगा। नेक्स्ट क्लास में आप हमको बताएंगे कि पैकिंग इफिशियंसी हो गया था, और आप पैकिंग इफिशियंसी बतानी है किसकी, सर कोशिश कर रहा हूँ समझने की। अभी एक कोशिश कर रहा है समझने का, अभी समझा नहीं है लड़का। चलो भाई, चलो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें।